अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 8th क्लास हिस्ट्री जोग्राफिया वर्ग नंबर 1, 2 और 3, जिसमें उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी होंगे और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व है और सब्जेक्टिव पेपर भी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व शेयर करूँगी, जिसमें पहले उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होंगे MCQs, फिर इंग्लिश मीडियम के लिए और लास्ट पे सब्जेक्टिव पेपर उर्दू और इंग्लिश मीडियम का होगा। इसके अलावा बाकी तमाम वर्जन इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। और जो स्टूडेंट्स 10 के 10 वर्जन तैयार नहीं करना चाहते, तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं वर्जन 1 से लेकर वर्जन नंबर 10 तक के इंपॉर्टेंट MCQs और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पेपर शेयर कर दूँगी। सिर्फ वही तैयार कर लीजिएगा, फिर आपको 10 के 10 वर्जन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर है आप लोगों के पास फाइनल टर्म का। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। MCQs नंबर 1 का आंसर है बी, 2 का बी, MCQs नंबर 3 का बी है, 4 का ए, MCQs नंबर 5 का आंसर बनता है ए, MCQs नंबर 6 का आंसर बनता है बी। इसके बाद जो है MCQ साथ साथ स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग MCQs रीड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोग के साथ आंसर शेयर कर रही हूँ, बाकी MCQs आप लोग खुद रीड कर लें। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है, उसका आंसर बनता है ए। MCQs नंबर 8 का बी है, 9 का ए, MCQs नंबर 10 का सी है, 11 है उसका आंसर बनता है बी, MCQs नंबर 12 है उसका आंसर बनता है ए। नेक्स्ट MCQs नंबर 13 का आंसर बनता है ए, MCQs नंबर 14 का आंसर है बी, 15 ए, 16 का बी, MCQs नंबर 17 का सी है, 18 है उसका आंसर बनता है सी, MCQs नंबर 19 है उसका आंसर बनता है बी, 20 का डी है, 21 का सी है, 22 का सी, MCQs 23 है उसका आंसर बनता है डी, 24 है उसका आंसर है बी। नेक्स्ट MCQs नंबर 25 है उसका आंसर बनता है ए, 26 का ए, 27 है उसका आंसर बनता है सी, 28 का ए है, 29 का आंसर बनता है बी, 30 का भी हमारे पास आंसर बनता है बी। नेक्स्ट MCQs नंबर 31 है उसका आंसर है ए, यानी कि 1962। MCQs नंबर 32 का है ए, यानी कि मुजीबुर रहमान ने। MCQs नंबर 1 का आंसर है ए सी, MCQs नंबर 2 का सी है, 3 का ए है, 4 का बी, 5 का सी, MCQs नंबर 6 का आंसर बनता है बी। MCQs नंबर 7 है उसका आंसर बनता है बी, MCQs नंबर 8 है उसका आंसर है ए, 9 का है बी, MCQs 10 का सी, 11 का ए, 12 का ए, MCQs नंबर 13 है उसका आंसर ए है, MCQs नंबर 14 का बी है, 15 का डी, 16 ए, 17 ए और MCQs नंबर 18 है उसका आंसर बनता है सी। MCQs नंबर 19 का ए, 20 बी, 21 का आंसर बनता है हमारे पास सी। साथ साथ MCQs स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग रीड कर लें। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग MCQs रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 22 का सी, 23 सी, 24 का भी सी है, 25 का बी है और 26 का आंसर बनता है ये। नेक्स्ट MCQs नंबर 27 का बी, 28 बी, 29 का भी बी है, 30 का हमारे पास बी है, 31 का भी बी है और 32 का आंसर बनता है हमारे पास डी। नेक्स्ट MCQs का बी है, उसके बाद नेक्स्ट का ए है, MCQs 5 का सी है, 6 का बी, 7 का बी, 8 का बी, MCQs नंबर 9 का सी, 10 का सी, 11 का बी, 12 डी, 13 ए और 14 का बी है। MCQs नंबर 15 डी, 16 ए, 17 का ए, 18 बी, 19 ए और 20 का आंसर बनता है सी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 21 का आंसर है बी, 22 सी, 23 का डी, 24 का सी, 25 का ए, 26 का बी। नेक्स्ट MCQs नंबर 27 का सी है, 28 ए, 29 का बी, 30 का बी, 31 का बी और 32 का आंसर बनता है ए। उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर है। MCQs नंबर 1 का आंसर है बी, MCQs नंबर 2 का बी है, MCQs नंबर 3 का आंसर बनता है बी, 4 का ए, 5 ए, 6 का बी, 7 का ए, 8 का बी, 9 का ए और 10 का सी है। MCQ साथ साथ स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग MCQs देख सकते हैं। MCQs नंबर 11 है, उसका आंसर बनता है बी, 12 ए, 13 का ए, 14 का बी, 15 का ए और 16 का आंसर बनता है हमारे पास बी। MCQs नंबर 17 का सी, 18 सी, 19 का बी, 20 डी, 21 का सी, 22 का सी। नेक्स्ट 23 है, उसका डी है, 24 का बी, 25 ए, 26 का भी ए, 27 का सी, 28 का ए। नेक्स्ट MCQs 29 का बी, 30 का बी, 31 का ए, 32 का भी ए है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 1 का आंसर है सी, 2 का सी, 3 ए, 4 का बी, 5 का सी, 6 का आंसर बनता है बी। नेक्स्ट है MCQs नंबर 7, उसका बी है, 8 का ए, 9 बी,
10 सी, 11 का ए और 12 का आंसर बनता है ए। 13 का ए, 14 बी, 15 डी, 16 ए, 17 ए, 18 का सी, 19 ए, 20 का बी, 21 का सी, 22 का भी सी है। नेक्स्ट 23 है, उसका आंसर बनता है सी। 24 सी, 25 का बी, 26 का ए, 27 का बी और 28 का भी बी है। 29 का बी, 30 का बी, 31 का बी और 32 का आंसर बनता है हमारे पास डी। नेक्स्ट 3 का बी, 4 ए, 5 सी, 6 का बी, 7 का बी और 8 का भी बी है। MCQ नंबर 9 का सी, 10 का सी, 11 बी, 12 डी, 13 ए और 14 का बी है। 15 का आंसर बनता है डी। 16 ए, 17 ए, 18 बी, 19 का ए और 20 का आंसर बनता है सी। 21 बी, 22 का सी, 23 का डी, 24 का सी। MCQ नंबर 25 का ए है, 26 का बी, 27 सी, 28 का ए, 29 का बी है, 30 का भी बी है, 31 का भी बी है और 32 का आंसर बनता है हमारे पास ए। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिस्क्राइब द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ सी एंड ओशन। और उर्दू में इसका क्वेश्चन है हमारे पास, समुद्र और बहर के दरमियान बुनियादी फ़र्क बयान करने हैं। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर लिखा हुआ है। आंसर है हमारे पास, एक बहर समुद्र से छोटा होता है। समुद्र आमतौर पर ज़मीन के करीब वाक़या होता है। समुद्र बहर की निस्बत बहुत गहरे और बहुत बड़े होते हैं। समुद्र अक्सर जुज़वी तौर पर गहरे होते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर आप लोग देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नकलो महल की वजह से कार्बन के अखराज को कम करने के 5 तरीके लिखने हैं। इसका आंसर नीचे देख सकते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और पॉइंट 5 है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनफरादी तौर पर आलूदगी को कम करने की जिम्मेदारियां लिखनी है। इसका आंसर भी नीचे देख सकते हैं। आलूदगी के असरात को कम करने के लिए यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा और साइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ तक इसका आंसर बनता है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, हयाताती तनू पर हवा और पानी की आलूदगी के असरात लिखने हैं और इसका आंसर भी आप लोग नीचे देख सकते हैं। आप लोग के सामने स्क्रीन पे आंसर चल रहा है। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए है, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इसका आंसर ये लास्ट तक होगा, आप लोगों ने तैयार कर लेना। अगर इसके आंसर आप लोगों ने ऑलरेडी किए तो वहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, पाकिस्तान में बंदरगाहों की अहमियत पर नोट लिखनी है। इसका आंसर भी नीचे देख सकते हैं। पाकिस्तान में बंदरगाहों की अहमियत पाकिस्तान की मौशियत में यहाँ से स्टार्ट होगा और इस्तेहकाम मिलता है तक इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के बारे में वजाहत करनी है। पाकिस्तान में ज़राए आमदरफ्त से इसका आंसर स्टार्ट होगा और तरक्की कर सकती है तक इसका आंसर है हमारे पास। इसी तरीके से दूसरी साइड पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इसका आंसर देख सकते हैं जी, स्टार्ट होगा सर सैयद अहमद ख़ान ने 1886 से और शुरू कर दी, यहाँ तक इसका आंसर होगा। दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग अपने पास सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इस्लामिया कॉलेज पेशावर पर नोट लिखना है। इसका आंसर भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने आंसर्स ऑलरेडी ही याद किए हुए हैं तो वही आप लोग लिखिएगा। ये मैंने सिर्फ आप लोग की आसानी के लिए लिखे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को आंसर नहीं मिलते तो वो यहाँ से याद कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के बाद मुस्लिम लीग का रद्द अमल क्या था। वो रद्द अमल लिखना है और इसका आंसर है, मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका आंसर, और अंग्रेज़ हिंदुस्तान को तकसीम करके उसे छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, कांग्रेस की वजारतों के 1937 से 39 के हवाले से आप लोगों ने रिपोर्ट पर नोट लिखना है और इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ताल्लुकात को बेहतर बनाए तक इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान की घरेलू सनत के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर नीचे है। पाकिस्तान में घरेलू सनत तमाम सूबों में बहुत मकबूल है और यहाँ से स्टार्ट होगा इसका आंसर, और छोटी मशीनें इस्तेमाल करती हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान की अहम बरामदात के नाम लिखने हैं। कौन कौन से बरामदात है। पाकिस्तान कपास, कपास से बनी हुई मसनूआत, मछली, खेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत, कालीन और हाथ की बनी हुई चीज़ें मुल्क से बाहर जाती हैं। बट अहम बरामदात कौन कौन सी है, ये सारी जो नीचे लिखी हुई हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
चंद तरीके तजवीज़ करें जिसके ज़रिए से पाकिस्तान अपने बैनुल-अक़वामी तिजारत हम मंसूबों के साथ मुकाबला कर सकता है। इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं डिटेल के साथ तो आंसर्स मौजूद हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और उर्दू के लिए भी। नेक्स्ट है हमारे पास सनअती तरक्की में साइंस और टेक्नोलॉजी के किरदार की वजाहत करनी है। इसका आंसर स्टार्ट होगा, कई ममालिक पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा और सनअती मसनूआत में बहुत बेहतरी आई है तक इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के साथ किन चीज़ों का कारोबार किया और उनका नाम बताना है और इसका आंसर नीचे देख सकते हैं। मसाला जात का, रेशम का और रंग और चाय वगैरह की तिजारत की थी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जंग आज़ादी का नतीजा क्या था, इसका आंसर नीचे देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान की तरफ से की गई एक शदीद कोशिश थी लेकिन वो बाज़ वजूहात की बिना पर नाकाम हो गई, ये इसका आंसर बन जाता है और वगैरह शामिल हैं तक इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की तंजीम में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के किरदार की वजाहत करनी है और इसका आंसर है, कायदे-आज़म ने मुस्लिम लीग की तंजीम नू की कोशिशों को क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया, यहाँ से शुरू होगा और हमवार करने के काबिल बनाया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1928 की नेहरू रिपोर्ट की अहम तजावीज़ बयान करनी है और इसका आंसर भी आप लोग सामने स्क्रीन पर चल रहा है, देख सकते हैं। पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, ये पांचों पॉइंट आप लोगों ने इसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ़ करनी है, इसका आंसर नीचे देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद ज़मीन की सतह का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत 2011 से 2020 तक के अरसे में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत है और इसी तरीके से दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। नेक्स्ट है, ओजोन की तह की कमी के नुकसानात और असरात बताने हैं, इसका आंसर है, इस तह की कमी की वजह से सूरज से ज़मीन पर अल्ट्रा वायलेट शुआएं पहुंचती हैं जो जानदारों को मुतासिर करती हैं, ये इंसान में जल्द का कैंसर भी बनती है। ओजोन की तह की कमी की वजह से आंखों कानों पर इसका असर पहुँचता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान पर सर्द जंग के असरात लिखने हैं और इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास, अयूब खान के दौरे हुकूमत की खसूसियात पर रोशनी डालनी है और इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। तमाम खसूसियात लिखी हुई हैं, आप लोग यहाँ से आंसर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी इसका आंसर कर सकते हैं, बुक वगैरह से या नोटबुक से। नेक्स्ट हमारे पास, क्या हमें पाकिस्तान के अहम वाक़यात तहरीर करने हैं और इसके अहम वाक़यात कौन कौन से हैं वो भी नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप लोग आंसर देख सकते हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, पाकिस्तान के अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात, इसका नीचे आंसर है, ज़्यादा आला कीमती अशिया की पैदावार और बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 3 है, ये आप लोग डिटेल के साथ रीड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अहमियत बयान करनी है और इसकी तरक्की में इजाफे के लिए 3 तरीके भी आप लोगों ने तजवीज़ करने हैं, ये इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मुंसलिक होता है तक इसका आंसर होगा और इसी तरीके से साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी। यहाँ पे हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। डेली बेसिस पे पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हों आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।